साल 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम एक ऐसे आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रही थी जहां पे आज के समय जाना मना है। शूट के दौरान उस आइलैंड में से कुछ लोग बाहर निकलकर नेशनल ज्योग्राफिक की टीम पे तीरों से हमला कर देते हैं। इस हमले में टीम के डायरेक्टर की टांग जख्मी हो जाती है और ना चाहकर भी टीम को शूट कैंसिल करना पड़ता है। साल 2018 में जॉन एलन चाओ नामक एक आदमी इस आइलैंड पे इलीगली जाता है, जिसके बाद जॉन उस आइलैंड पे से वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या है उस आइलैंड पे जिसकी वजह से साल 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने उस आइलैंड पे जाना बैन कर दिया। आइए इस वीडियो में बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में। It is yet to be discovered what the residents of North Sentinel Island call themselves. They have been indexed as contacted Sentinelese. The estimated 90 Sentinelese continue to live as hunters and gatherers, solely dependent on food provided by nature. नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा 60 स्क्वायर किलोमीटर्स का आइलैंड है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बड़े बड़े पेड़ों और जंगलों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से सैटेलाइट या फिर ड्रोन से आइलैंड में देखना नामुमकिन है। यानी कि इस आइलैंड के अंदर क्या है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। हिस्ट्री में काफ़ी बार काफ़ी सारे लोगों ने इस आइलैंड पे जाने की कोशिशें करी हैं, लेकिन यहाँ पे रहने वाली ट्राइब्स किसी आउटसाइडर को इस आइलैंड में नहीं घुसने देती। इस ट्राइब के लोगों को सेंटिनेलीज के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये ट्राइब बाहर से आए हुए लोगों को मार देती है, या फिर ऐसा क्यों है कि ये ट्राइब दुनिया से किसी भी तरीके के संपर्क नहीं बनाना चाहते हैं? आज से लगभग 26,000 साल पहले सी लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड्स एशियन कॉन्टिनेंट के पार्ट हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे सी लेवल राइज हुआ, ये आइलैंड मेन लैंड से अलग हो गए, जिसकी वजह से जो ट्राइब्स इन आइलैंड पे बसी हुई थी वो दुनिया से अलग हो गई। आज के दौर में इंसानों ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन ये ट्राइब दुनिया से अलग होने के कारण आज भी स्टोन एज में जी रही है। साल 1771 में एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड के पास से गुजरती है, लेकिन आइलैंड पे नहीं जाती क्योंकि ये आइलैंड एरिया में बहुत छोटा है। उसके बाद साल 1867 में लगभग 78 ईयर्स के बाद एक शिप जिसके अंदर 106 लोग थे, वो इस आइलैंड पे आके क्रैश कर जाती है। इस आइलैंड पे क्रैश करने के एक दो दिन बाद आइलैंड पे रहने वाली ट्राइब इन पे तीरों से हमला कर देती है। थैंकफुली ब्रिटिश नेवी के द्वारा इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये हिस्ट्री में फर्स्ट कॉन्टैक्ट था नॉर्थ सेंटिनेलीज के साथ। फिर लगभग 13 साल तक इस आइलैंड पे कोई नहीं आया। साल 1880 में मॉरिस विडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर इन लोगों से मिलने के लिए डिसाइड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन लोगों से कांटेक्ट करा जाएगा और इन्हें सिविलाइज करेंगे। मॉरिस इस आइलैंड पे जाके 2 बुजुर्ग और उनके साथ 4 बच्चे किडनैप कर लेता है और उन्हें अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में ले जाता है ताकि उनके साथ वो एक पीस मैसेज भेज सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब उन लोगों का कांटेक्ट जैसे ही बाहर की दुनिया से हुआ, उनमें से 2 लोग की मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ट्राइब हमेशा से पूरी दुनिया से और कई बीमारियों से अलग रही है, जिसकी वजह से इन लोगों की बॉडी में इन डिजीजेस से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। ये देख के मॉरिस उन बच्चों को गिफ्ट दे के वापस आइलैंड पे भेज देता है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइकली है कि वो बच्चे अपने साथ कई सारे जर्म्स उस आइलैंड पे ले गए होंगे, जो कि उस आइलैंड के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं थी। और ये भी पॉसिबल है कि उसकी वजह से इस आइलैंड पे कई सारे लोगों की मौत हो गई हो। माना जाता है इस इंसिडेंट की वजह से नॉर्थ सेंटिनेलीज बाहर की दुनिया से इतना वायलेंट और आइसोलेट रहते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार कई कोशिशें करी इन लोगों से पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड को विजिट करने वाले। ये अपने साथ 20 मेंबर की टीम लेके गए थे। ये इस आइलैंड पर पहुंचकर कुछ नॉर्थ सेंटिनेलीज के फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगते हैं। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें उस आइलैंड पर कोई नहीं मिला, तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स जैसे कोकोनट उस आइलैंड पे छोड़कर वापस से चले गए। साल 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम इस आइलैंड पे एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने जाती है, जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। इस टीम में फिल्म क्रू, सिक्योरिटी गार्ड्स और त्रिलोकनाथ पंडित भी मौजूद थे। टीम ने डिसाइड किया कि वो इस आइलैंड पे जाने से पहले कुछ गिफ्ट्स पानी में फेंक दें ताकि वो नॉर्थ सेंटिनेलीज का भरोसा जीत पाएं। लेकिन जैसे ही टीम आइलैंड की शोर की ओर बढ़ी, उन्होंने देखा कि नॉर्थ सेंटिनेलीज ने उनके गिफ्ट्स तोड़ दिए और तीरों से बोट पे हमला करने लग गए। इस हमले में डायरेक्टर की टांग जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से टीम को शूट कैंसिल करना पड़ा। लेकिन टीम इस आइलैंड को दूर से रिकॉर्ड करने में कामयाब हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने डॉक्यूमेंट्री शूट करने का प्लान कैंसिल कर दिया।
लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड पे कई बार आके नॉर्थ सेंटिनेलीज को दूर से कई गिफ्ट्स देके चले जाते थे। साल 1981 में एक शिप जिसका नाम प्रिमरोज था, वो एक तूफान की वजह से इस आइलैंड पे आके क्रैश कर जाता है। ये शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। फिर इसे एक बार आइलैंड पर मौजूद ट्राइब इस शिप के पैसेंजर्स पे तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन वेदर कंडीशंस की वजह से ट्राइब के तीर लोगों तक नहीं पहुंच पाए। इस शिप पे मौजूद पैसेंजर्स के द्वारा डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाता है और एक हफ्ते बाद एक हेलीकॉप्टर इन लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। इस शिप को आप आज भी गूगल अर्थ के द्वारा इस आइलैंड पे देख सकते हो। साल 1991 एक ऐसा साल था जिसमें कुछ ऐसा होता है जो कि आज दिन तक नहीं हुआ। त्रिलोकनाथ पंडित अपनी टीम और अपने साथ एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम मधुमाला था, वो इस ट्राइब से पीसफुल कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। साल 1991 के बाद जितनी भी एक्सपीडिशंस हुई थी, उन सब में ट्राइब की ओर से सिर्फ वायलेंस देखने को मिला। आगे चल के साल 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पे जाना बैन कर दिया और एक 5 किलोमीटर का एक रेडियस क्रिएट किया जिसको इंडियन नेवी पेट्रोल करती है। फिर रिसेंटली एक इंसिडेंट साल 2018 में हुआ था, जब एक आदमी जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, वो इस आइलैंड पे इलीगली कुछ मछुआरों को रिश्वत देके इस आइलैंड पे चला जाता है। ये इस आइलैंड पे सेंटिनेलीज को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताने जाता है, लेकिन इसे भी तीरों से हमला कर मार दिया जाता है। दोस्तों, ये थी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी। आपको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ पे क्लिक करके मेरी ऐसी और वीडियोस देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।